Abscisic acid. Abscisic acid was first identified and characterized chemically in 1965 by Frederick T. Endicott and his co-workers in California, who were studying compounds responsible for abscission of cotton fruits. They named one active compound abscission first and the second, which was much more active, as abscissin second. एब्सिसिक एसिड को सबसे पहले आइडेंटिफाई और उसके केमिकल कैरेक्टर्स को सबसे पहले पढ़ा था फेडरिक टी एडिकॉट और उसके साथियों ने कैलिफोर्निया के अंदर, जो कि कॉटन फ्रूट्स के अंदर एब्सिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कंपाउंड्स पर काम कर रहे थे। उन्होंने ऐसे ही एक एक्टिव कंपाउंड को नाम दिया एब्सिशन फर्स्ट और दूसरा कंपाउंड जो पहले वाले से भी ज़्यादा एक्टिव था उसका नाम दिया एब्सिशन सेकेंड। एब्सिशन सेकेंड जो है वो एब्सिसिक एसिड नाम से जाना जाता है। एब्सिशन सेकेंड प्रूव टू बी ABA। In the same year, it became very likely that the two other research groups had discovered ABA. One group was led by Philip W. Waring in Wales. They were studying compounds that caused dormancy of wood plants, particularly Acer pseudoplatanus. They named their most active compound as dormin. दो ग्रुप्स जो हैं उन्होंने इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए काम किया। पहला ग्रुप जो था वो ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी कर रहा था जो कि वुडी प्लांट्स जैसे कि एसर सूडोप्लेटेनस जो है उसके अंदर डॉर्मेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और इन्होंने जो इस तरह के डॉर्मेंसी के लिए जो वुडी प्लांट्स में जो कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल था उसको नाम दिया डॉर्मेन। इसी तरह से द अदर ग्रुप वॉज लेड बाय FWM वैन स्टेवेनिक, फर्स्ट इन न्यूजीलैंड and then in England. They were studying a compound that accelerated the abscission of flower and fruits of yellow lupine, Lupinus luteus, after it became evident in 1964 that dormin and lupine compounds were similar to abscissin second. It was agreed to call the compound abscisic acid or ABA. दूसरा जो ग्रुप था वर्कर्स का, उन्होंने जो कि FWM वैन स्टेवेनिक ने था, उन्होंने सबसे पहले न्यूजीलैंड में और फिर इंग्लैंड में काम किया और ऐसे कंपाउंड के बारे में स्टडी किया जो कि ल्यूपिनस ल्यूटियस के अंदर फ्लावर्स और फ्रूट्स के एब्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। बाद में ये पता चला 1964 के अंदर कि डॉर्मिन और ल्यूपिन कंपाउंड्स जो थे वो एब्सिसिन सेकेंड के समान ही थे, और सभी की सहमति से इस एब्सिसिन या डॉर्मिन या लुपिन कंपाउंड को एब्सिसिक एसिड या ABA नाम दिया गया। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, टेरिडोफाइट्स एंड सम मॉसेस। एब्सिसिक एसिड जो है सभी जिम्नोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स में, टेरिडोफाइट्स में और कुछ मॉसेस में पाया जाता है। लिवरवर्ट्स एंड थैलोफाइट्स डू नॉट हैव एब्सिसिक एसिड। ब्रायोफाइट्स के अंदर या थैलोफाइट्स के अंदर ये नहीं पाया जाता है। इंस्टेड दे पोजेस अनदर इनहिबिटर कॉल्ड ल्यूनुलेरिक एसिड। इसके बजाय एब्सिसिक एसिड के बजाय इनके अंदर मॉसेस में या थैलोफाइट्स के अंदर एक अलग ग्रोथ इनहिबिटर ल्यूनुलेरिक एसिड पाया जाता है। ABA is mostly formed in chloroplast of leaves, though it may be manufactured in other parts of the plant. यूजुअली जो एब्सिसिक एसिड का जो फॉर्मेशन है वो लीफ के क्लोरोप्लास्ट सेल्स में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, हालांकि यह कहीं दूसरे प्लांट के पार्ट्स में भी बन सकते हैं। इट मे बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम मेवालोनिक एसिड थ्रू आइसोप्रेनॉइड पाथवे, एनाबॉलिक पाथवे और ऑक्सीडेशन ऑफ ज़ैंथोफिल्स, दैट इज़ द कैटाबॉलिक पाथवे। ये या तो एनाबॉलिक पाथवे जिसमें कि मेवालोनिक एसिड से बनते हैं, या फिर ये
कैटाबॉलिक पाथवे जिसमें कि ज़ैंथोफिल्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है उससे बनते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ABA अकर्स रेडिली इन बोथ जाइलम एंड फ्लोएम and also in parenchyma polarity as contrast to auxins। ये easily एब्सिसिक एसिड का जो ट्रांसपोर्ट है आराम से इजीली जाइलम और फ्लोएम के अंदर होता है एंड ऑल्सो इन द पेरेन्काइमा सेल्स जो कि वास्कुलर बंडल्स के बाहर पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज केमिकल स्ट्रक्चर। दिस फाइटोहॉर्मोन इज अ sesquiterpene with the following chemical structure। ये देखिए आप इसका केमिकल स्ट्रक्चर, ये है 2-cis एब्सिसिक एसिड और 2-trans एब्सिसिक एसिड। इसके बाद में नेक्स्ट इज बायोएसे। An important effect of ABA on plants is the retardation of growth. The effect in wheat coleoptile is used as a bioassay. Increased amounts of ABA brings about increased retardation of growth as compared to the control। सबसे ज़्यादा प्रभाव जो एब्सिसिक एसिड का है प्लांट्स में वो है कि ग्रोथ को रोकता है इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग इट। इसलिए हम सभी जानते हैं कि पिछले लेसन्स में हमने जहाँ पे ग्रोथ हार्मोन्स में ग्रोथ प्रोमोटर्स जैसे कि ऑक्सिन है, जिबरेलिन्स है, साइटोकाइनिन्स है, ये पढ़े। अब हम पढ़ रहे हैं एब्सिसिक एसिड। इट इज़ नॉट अ ग्रोथ रेगुलेटर, इट इज़ नॉट अ ग्रोथ प्रोमोटर, इट इज़ अ ग्रोथ इनहिबिटर। इसका जो मुख्य प्रभाव है प्लांट में वो ग्रोथ को रोकने का है। इट रिटार्ड्स द ग्रोथ। ये आप देखिए वीट के अंदर वीट कोलेप्टाइल ग्रोथ में आप देखिए इसका जो डायग्राम है हम देखते हैं इस फिगर में, जैसे जैसे वीट कोलेप्टाइल ग्रोथ परसेंटेज ऑफ ग्रोथ जो है, जब कंसंट्रेशन ऑफ ABA कम है वैसे वैसे परसेंटेज ऑफ ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होती है। इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ABA ब्रिंग्स अबाउट increased retardation of growth as compared to the control। Thank you।